हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी आई है जीआईसी लेक्चर की, जो भर्ती परीक्षा 2020 से 21 की आई है, उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा और किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें कि हम लोग अच्छे मार्क्स ला सके। साथ ही पेपर किस तरह का आएगा, प्री का कैसा आएगा, मेंस का कैसा आएगा, तो इन सब बातों का डिस्कस आज होगा आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं क्लास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। साथ ही आपको जीआईसी होम साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप मेरे नोट्स ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो आपका ये जीआईसी का पेपर है, ये आपका 2 भाग में होगा। एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो जो प्री होगा उसमें क्या क्या आएगा, देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान आएगा एवं वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। और आपका जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने समाजशास्त्र होगा, किसी का होम साइंस होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, जो जिसका सब्जेक्ट है वो, यानी आपका समान अध्ययन जो आपका जो प्री होगा उसमें बता रही हूँ। ये सब समझिएगा, बहुत सारे लोगों को तो कन्फ्यूजन है। प्लस आपका जो वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल विषय जो आपने लिया है, जिन्होंने होम साइंस से भरा होगा होम साइंस होगा उनका, जिन्होंने हिंदी से भरा होगा हिंदी, जो भी आपने भरा होगा का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। कैसा होगा? बहुविकल्पी प्रकार का। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 120 प्रश्न होंगे वैकल्पिक प्रश्न के, यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने जो सब्जेक्ट भरा होगा उससे आपके 80 प्रश्न आएंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और जो आपका समान अध्ययन है उससे आपके 40 प्रश्न आएंगे। और ये 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जो आपका समान अध्ययन का जो सिलेबस होगा वो देख लीजिए। जो समान अध्ययन होगा उसमें आपका समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, फिर विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, समान बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। प्रारंभिक गणित आपकी आएगी क्लास 8 क्लास तक के स्तर की आएगी, क्लास 8 तक की स्तर की आएगी, जिसमें आपका अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित होगा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जनरल साइंस का पेपर, इन समान अध्ययन का पेपर होगा, जो आपका इसमें से आपके 40 प्रश्न बनेंगे। टोटल 40 प्रश्न बनेंगे। ये सिलेबस है जो आपका प्री में आएगा। फिर आपके जो 80 क्वेश्चन बनेंगे वो आपका वैकल्पिक प्रश्न होगा, यानी जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। जैसे होम साइंस का चूज़ किया होगा तो जो होम साइंस का ये सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए। शरीर विज्ञान, जिसमें कोशिका, तंतु और तंत्र, फिर स्वास्थ्य स्वच्छता, जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, घर और पास पड़ोस की स्वच्छता, सामुदायिक विकास में स्वास्थ्य और स्वच्छता की भूमिका, पर्यावरण प्रदूषण, रोग संक्रामक असंक्रामक एवं उनका उपचार, मानवीय और पारिवारिक संबंध, मानवीय विकास, जिसमें आपका विकास के सिद्धांत, मानवीय वृद्धि एवं विकास, संपूर्ण जीवन के विकासात्मक कार्य, नवजात शिशु की देखभाल, नर्सरी स्कूल, उनके प्रकार, विभिन्न प्रकार के खेल के आयाम, विभिन्न आयु वर्ग में परिवार एवं पारिवारिक संबंध, परिवार के प्रकार, परिवार की भूमिका, फिर पारिवारिक सदस्यों के कर्तव्य और आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व, जिसमें विवाह और पारिवारिक संबंध, घरेलू एवं सामाजिक समस्याएं क्या हैं आपकी,
नशा, दहेज प्रथा, सामाजिक विषमता। आहार एवं पोषण में आपका आएगा आहार एवं पोषक तत्व, आहार समूह, संतुलित आहार, आहार के कार्य, पोषक तत्वों की कमी से रोग, लक्षण, उपचार, आहार का चयन, भंडारण, भोजन में मिलावट, उनसे संबंधित समस्या, भोजन पकाने की विधि, विभिन्न आयु वर्ग एवं रोगी की भोजन व्यवस्था। फिर गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन में प्रबंधन संसाधन का वर्गीकरण, विभिन्न संसाधनों का व्यवस्था, कार्य विधि, निर्णय, कार्य एवं कार्य सरलीकरण, आय व्यय, बचत और बचत का निवेश। फिर उपभोक्ता हेतु शिक्षा, दायित्व, कर्तव्य, कानूनी सलाह और विधि। वस्त्र एवं परिधान में तंतुओं का वर्गीकरण, गुण, वस्त्र तंतुओं का निर्माण, धागे उनका निर्माण, वस्त्र विभाग, वस्त्रों की फिनिशिंग में रंगाई, छपाई, विशेष फिनिशिंग, पारंपरिक वस्त्र एवं विभिन्न भारतीय कढ़ाइयाँ, परिधान की मूल डिजाइन, काटना, सिलना, वस्त्रों की देखभाल, दाग धब्बे छुड़ाना। दूरस्थ शिक्षा में आपका समुदाय के विकास की योजना, संप्रेषण के साधन, कार्य क्या है, महत्व क्या है, प्रकार क्या है, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा, अर्थ एवं क्षेत्र, गृह विज्ञान क्षेत्र में नेतृत्व और अच्छे नेता के गुण। तो ये है आपका होम साइंस का जो पेपर होगा, इसी में ही प्री में 80 प्रश्न इसी में से आएंगे, इसी सिलेबस से, और 40 प्रश्न आपके जो मैंने ऊपर सिलेबस बताया समान अध्ययन से आएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि निगेटिव मार्किंग है, जो आप लोग पूछ रहे हो ना कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो निगेटिव मार्किंग है 1/3 0.33। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो भी गलत, यानी सही किया होगा तो भी वो गलत में आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तुक्का लगा के क्वेश्चन करने की गलती मत करिएगा। आए तो करिए, नहीं आता है थोड़ा दिमाग लगाइए, सही लगता है तभी आंसर करिए। ऐसा ना हो कि आप तुक्का लगा दो और क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सोच के चलना है। जब आप प्री कर लोगे उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में क्या होगा, वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। जो आपका जो वैकल्पिक विषय है उसका जो परीक्षा का सिलेबस है वो जो है होम साइंस का वही रहेगा, चाहे आप प्री दो या मेन दो, उसमें जो वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा। प्री और मेन में वहीं से क्वेश्चन बन के आएंगे। जो मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा का आयोजन और पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आपका सामान्य हिंदी और निबंध होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें 100 अंक का होगा। कितने अंक का? 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका जो वैकल्पिक विषय है, जैसे होम साइंस है, मुख्य परीक्षा जो होगी मेंस परीक्षा होगी उसका, जो होम साइंस का भी मैंने सिलेबस दिखाया है आपको, वह भी वही सिलेबस इसमें भी रहेगा, मेंस में भी यही सिलेबस रहेगा, सेम टू सेम। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय होम साइंस है आपका, तो होम साइंस हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, जिसका जो है समय 3 घंटे का होगा और ये 300 अंक का होगा। कितने अंक का? 300 अंक का। इस बात को याद रखिएगा। ये लिखित परीक्षा होगी। देखिए इसमें क्या होगा, निर्धारित अंक 50 है। प्रथम खंड में अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक, फिर विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, ये सब आएगा समान हिंदी में। फिर आपका जो हिंदी निबंध में जो है वो क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत एक खंड होगा और इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबंध हेतु क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं देख लेते हैं। साहित्य और संस्कृति, जो साहित्य है, संस्कृति है, राष्ट्रीय विकास योजना है, क्रियान्वयन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं, निदान, पर्यावरण और विज्ञान और पर्यावरण,
प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं, उनके निवारण कौन से हैं, कृषि, उद्योग और व्यापार, ये रहेगा जो आपका मेंस होगा। साथ ही मेंस है उसमें क्या क्या चीज होगी, वैकल्पिक विषय में कैसा आएगा। देखिए, परीक्षा योजना वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप और उनका अंकों का विभाजन। तो प्रश्नों की संख्या 20 होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न आपके 20 होंगे और जो सभी प्रश्न का आंसर देना बहुत जरूरी है। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 समान उत्तरी जिनकी उत्तर सीमा 250 होगी और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। यानी आपको 5 समान उत्तरी प्रश्न होंगे जिसमें आपको 250 शब्दों की सीमा में आंसर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न का 25 अंक होगा। फिर खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे जिनकी उत्तर सीमा 150 होगी और इनके प्रश्न 15 अंक के होंगे। याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। फिर खंड सा के अंतर्गत 10 अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे जिनकी शब्द सीमा 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो मेंस होगा उसका है ये। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको कि प्री कैसा होगा, मेंस कैसा होगा। प्री में आपका क्या होगा कि आपके 40 नंबर का आपका समान अध्ययन आएगा और 80 नंबर का आपका जो गृह विज्ञान है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट होगा जिसका वो आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपको मैं बता दूं, जब आप ये प्री पास कर लोगे उसके बाद आपको मेंस देना होगा। मेंस लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपका 2 तरीके से पेपर आएगा, जिसमें समान हिंदी और निबंध होगा और वैकल्पिक विषय जो आपका विषय है होम साइंस। होम साइंस का वही सिलेबस रहेगा जो मैंने बताया। हिंदी का सिलेबस ये है, ये आप देख सकते हो जो उसमें आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा सब कुछ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका मैं समान अध्ययन का पेपर की तैयारी कराऊँ, साथ होम साइंस की तैयारी कराऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिएगा। यस लिखेंगे तभी मैं ये स्टार्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि आपको भारतीय कृषि, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन ये आपको SCERT से करा दूं तो आप लोग का आसान रहेगा। SCERT से आप पढ़ लोगे परिस्थितिकी, पर्यावरण, यूपी की SCERT, यूपी का पेपर है तो यूपी की SCERT पढ़ लो तो उससे आराम रहेगा मेरे ख्याल से। तो मुझे ये लगता है। तो मैं अगर आप लोग चाहते हो कि SCERT पढ़ाऊँ, मैं कृषि विज्ञान और भारत का भूगोल, कृषि का ये सब पढ़ाऊँ और पर्यावरण पढ़ाऊँ SCERT की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मॉर्निंग में 8 बजे मैं इसकी ही क्लास रखूँगी जिससे को आपको आराम रहे। दूसरी आपकी जो होम साइंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। जिस बच्चों को इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। धन्यवाद।